up the line. I see you worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it. You like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. चलिए, तो बात हो गई हमारी 10 की घात की कंप्लीट बात कर ली है। अब बात आती है कि ये घातांक रूप नेगेटिव कब जाता है, कि माइनस में कब जाता है नेगेटिव हमारा, कि नेगेटिव घात कब जाएगी, माइनस में 10 की घात कब रहेगी, तो वो उसे किस रूप में लेंगे हम। 10 की पावर माइनस में होगी तो उसको किस रूप में लेंगे हम। 10 की पावर माइनस में होनी है, प्लस में अभी तक हम क्लियर कर चुके थे। तो जैसे प्लस में क्या है, जस्ट उसका उल्टा, सेम उसका उल्टा ही क्या है, 10 की घात माइनस में जाएगी। तो धनात्मक की अब क्या है, हमें क्या करना है, ऋणात्मक घात करनी है, हमें निगेटिव पावर करनी है। निगेटिव पावर कब रहेगी, जैसे माना अभी क्या था, दोनों पावर लिखेंगे, यहाँ 1 थी, 10 था, 100, 1000 और 10,000, ये संख्या है। तो इन संख्याओं की अगर बात करें तो इन संख्याओं का पॉइंट कहाँ था, इधर। इन सब का पॉइंट कहाँ था, इधर, ये था पॉइंट। और ये रुपए बना दिए जाए तो इस रूप में संख्या बन जाती है। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई संख्या रुपए में लिखी होती है तो यदि रुपए में संख्या लिखी होती है तो उसके, जैसे कि 1 रुपये है, तो 1 रुपया अगर संख्या लिखी हुई है, संख्या के रूप में 1 रुपया लिखेंगे हम, तो सही रूप जो होगा वो यही होगा कि उसके साथ आगे पॉइंट लगाकर 2 जीरो अवश्य ही लगने हैं। अगर यहाँ कोई और संख्या बन जाए तो इस कुछ रुपये और कुछ पैसे हो जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से सही संख्या जो बनी है 1 रुपया, वो यही है। अगर लिखना पड़े तो अंकों में, तो ये राइट होता है। तो अभी तक पॉइंट कहाँ था संख्या के, दाईं साइड में, लेकिन यही संख्या अगर इस रूप में लिख जाए 1, दूसरी 0.01, जस्ट पलट कर संख्या को, संख्या पूरी क्या कर रहे हैं हम, पलट रहे हैं। 0.0001, पॉइंट 0.00001, ये संख्या हमने जस्ट पलट दी। जब संख्या पलट दी है तो ये संख्या बन गई रुपए, तो थे ये, लेकिन ये रुपए से क्या बन गई, अब ये पैसे बन गए। ये क्या बन गए, हमारे पैसे बन गए। जब ये पैसे बन गए हैं तो अब जब किसी संख्या पर पॉइंट लगाते हैं तो पॉइंट तब लगता है जब पहले जीरो लगा लेते हैं, उसके बाद पॉइंट आता है। तो इससे का मतलब ये है कि अगर पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगाया तो उससे पहले जीरो होगा। और जीरो कैसे होगा, ये बात भी क्लियर करते हैं। जैसे 10 है, 10 को हम भाग करते हैं 3 से, 10 को भाग करते हैं हम 3 से, तो 10 को 3 से भाग करेंगे, हमें पता है 3 की पावर, तो 3 से भाग करेंगे 10 को, तो कितनी बार पहाड़ा पड़ेंगे, 3 3 9, बचा कितना 1, 1 बच गया। जब 1 बचा, अब इसमें भाग नहीं हो सकती है, ये शेषफल बन गया। हमें संख्या पूर्ण काटनी है, 2 अंकों या दशमलव के अंक तक हल करनी है, तो यहाँ दशमलव का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ से एक जीरो बढ़ जाएगा। फिर से वही क्रिया करेंगे कि 3 3 9, फिर से 1 बचेगा। तो ये तो दशमलव के अंक की संख्या थी, लेकिन अब हम भाग करते हैं, हमें 7 से भाग करनी है कितने को, 3 को। 7 से भाग करनी है 3 को। क्या 7 से 3 को भाग हो सकती है, तो आप कह रहे होंगे आप कि 7 से 3 को भाग तो हो नहीं सकती, क्योंकि संख्या 3 छोटी है और 7 बड़ी है। अगर 7 से 3 को भाग नहीं हो सकती है, 3 से तो 7 को भाग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन नहीं, हम 7 से ही 3 को भाग करेंगे। अभी जब 7 से 3 को भाग करेंगे तो भाग नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि 0 बार भाग होगी। अगर एक बार भी पॉइंट नहीं हो रहा है, एक बार भी भाग नहीं हो रही है, तो 0 भी तो संख्या है, 0 बार तो पहाड़ा पड़ा जा सकता है। जब 0 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो 0 बराबर 0 ही रहेगा। पहाड़ा हमने 0 बार पढ़ा, तो अगर संख्या लिखना चाहें तो 0 ही रहेगा। फिर से कितना उतरेगा, 3 उतरेगा। अब तो बात क्लियर हुई कि अब संख्या बन गई 3, 3 क्या बन गया हमारा, शेष। 3 क्या बना हमारा, शेष। जब 3 शेष बना और हमें संख्या हल करनी है दशमलव अंक तक, तो दशमलव अंक तक करनी है, तो अब दशमलव लगाएंगे यहाँ। दशमलव लगाने के बाद क्या है, यहाँ एक जीरो बढ़ा लेंगे, यहाँ क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा। और अब 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, बचा कितना हमारा 2, अब 2 शेष बच गया।
तो ये अब दशमलव हमारा आया। तो क्लियर बात हुई होगी कि अगर कोई संख्या लिखी होती है, कोई संख्या दशमलव में लिखी होती है, तो उससे पहले क्या होता है, जीरो लिखा होता है, तभी वो संख्या दशमलव के बाद जाएगी। अगर वन है तो ये दशमलव के बाद गया है वन, तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले क्या है, जीरो है। इससे पहले क्या है, इससे पहले जीरो बना हुआ है। कैसे, देखिए हमें 2 से भाग करनी है 3, से हमें 4 से 5 से भाग करनी है 1 को, 5 से भाग करनी है किसको, 1 को। तो कितना आएगा, करिए। तो गुणात भाग तो हो नहीं सकती, जब भाग नहीं हो सकती है तो यहाँ क्या करेंगे, जीरो लगाएंगे और यहाँ क्या हो जाएगा, एक पॉइंट बढ़ जाएगा और 5 दूनी 10, शेष क्या बचा, जीरो। तो माइन कितना हो गया, 0.2, कितना हुआ, 0.2। तो कोई भी संख्या अगर जीरो के बाद जाएगी, कोई भी संख्या अगर दशमलव के बाद जाएगी, तो उससे पहले जीरो क्या होगा, लगा होगा। तो इन संख्या के आगे क्या होगा, जीरो होगा। अब ये संख्या क्लियर हो रही है कि हाँ ये संख्या सही लिखी हुई है। लेकिन हम क्या करने वाले हैं कि हमें ऋणात्मक घातांक रखना है। तो ऋणात्मक घातांक के लिए अब क्या करेंगे, सेम वही उल्टा जो धनात्मक रूप से किया था। जब ये उल्टा है तो संख्या एक है, संख्या क्या है, एक है, तो एक ही घात रहेगी। संख्या वन है तो वन की घात कितनी रहेगी, पॉइंट कहाँ लेके जाएंगे, अगर पॉइंट को हम हटाते हैं, इस संख्या को प्लस की बनाते हैं, ये संख्या प्लस की तो है, पॉइंट अगर इधर लेके जाते हैं तो रुपया बन जाएगा, पॉइंट इधर लेके जाएंगे हम तो क्या होगा, एक अंक बढ़ जाएगा पॉइंट, एक अंक बढ़ जाएगा पॉइंट। तो देखिए पॉइंट अकेली संख्या थी, इसका मान तो था वन, तो इसको क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं 1.1 गुणा 10 की पावर 1। क्या सही होगा, 0.1 गुणा 10 की पावर 1, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर इसकी हम गुणा करेंगे तो 0.10 हो जाएगा, 0.10 हो जाएगा 10 की पावर 1, ये सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कैसे, अभी देखते हैं। देखो क्यों नहीं होगा, अगर संख्या हम लें 0.1, इसको क्या करना है, हमें पावर प्लस की नहीं माइनस से बनानी है। अब संख्या वन है तो हमें पता है कि प्रत्येक संख्या के नीचे वन होता है, प्रत्येक संख्या के नीचे हर क्या है, वन माना जाता है, कोई भी संख्या है उसके नीचे वन हर माना जाता है। तो ऐसे ही हम इसके नीचे क्या मान सकते हैं, वन, इसके नीचे क्या मान सकते हैं, वन, और नीचे वन मान सकते हैं। तो ऊपर दशमलव की संख्या है, यदि ऊपर दशमलव की संख्या है तो दशमलव के दाईं साइड में जितने अंक हैं उतने एक के साथ जीरो लग जाते हैं, उतने ही एक के साथ क्या हो जाते हैं, जीरो लग जाते हैं। जब उतने ही एक के साथ जीरो लग जाते हैं तो अब संख्या बन जाती है, ये पॉइंट दशमलव खत्म, संख्या बन गई 1/10। संख्या कितनी बन गई, 1/10। जब संख्या 1/10 बन गई तो अब ये हमारा रूल है कि जब नीचे कोई संख्या होती है, यानी कि 1 की घात भी 1 है और 10 की घात भी 1 है, हम इस 10 को ऊपर लेकर जाएंगे, 10 की घात को ऊपर लेकर जाएंगे। तो 9th में लघुगणक में पढ़ा होगा mn की पावर -1 या m/n। तो वहाँ से जब संख्या नीचे से ऊपर ले जाती है, अंश हर जो है अंश में गुणा जाता है, तो पावर कैसी हो जाती है, माइनस में हो जाती है। जब इसकी पावर प्लस में है तो जब ये ऊपर गुणा में जाएगी, संख्या नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या होता है, गुणा में जाती है, तो 1 गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगी, -1। 1 गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगी, -1। 1 गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगी, -1। क्यों, क्योंकि पॉइंट हम कितना ले गए, एक अंक, एक अंक किधर गए, ले गए पॉइंट दाईं तरफ। जब पॉइंट दाईं तरफ ले गए हैं तो सेम क्लियर बात ये हुई कि पॉइंट जब एक तरफ ले गए तो इसका मतलब पावर कितनी बढ़ गई, -1। तो यहाँ पावर क्या हो जाएगी, अब 1 गुणा 10 की पावर -1। बात क्लियर हो गई होगी। दूसरी करते हैं कि 0.01, ये कितना है, 10, ये कितना है, 10। इसके हमें क्या करना है, प्लस में संख्या बनानी है। जब इस संख्या को पूर्ण रूप से प्लस में बनाएंगे, जैसे ये कर ली, तो पावर माइनस में जाएगी। क्यों, क्योंकि
प्लस में संख्या तब बनेगी, ये रुपये तब बनेंगे जब पॉइंट दाएं तरफ चला जाएगा। पॉइंट कहाँ जाएगा? दाएं तरफ चला जाएगा, तब ये संख्या बन जाएगी। तो देखते हैं, यहाँ से हमने पॉइंट कितने अंक कूदा? 1 अंक। जब 1 अंक पॉइंट कूदा दाएं तरफ तो पावर माइनस की बन गई 1। अब पॉइंट अगर यहाँ से 1 अंक कुदाते हैं, 1 अंक कुदाते हैं तो ये बन जाएगी 0.1 गुणा 10 की पावर -1। लेकिन अभी भी ये ऐसी बनी हुई है। और इतने का मान क्या है? इसका मान क्या है? केवल इतने का मान क्या है? 1 गुणा 10 की पावर -1। तो 1 गुणा 10 की पावर -1 और 1 गुणा 10 की पावर -1। तो बात क्लियर हो गई होगी कि अब पॉइंट 1 अंक और लेकर जाएंगे तो संख्या 1 यानी कि 1 गुणा 10 की पावर -1, या इसको लिख सकते हैं 1 पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ ले गए हम? लास्ट में इधर 1.00 लिखा जाएगा ज़रूर, और गुणा 10 की पावर माइनस के कितनी हो जाएगी अब? -2। क्योंकि अंक कितने अंक कूद गया पॉइंट? दशमलव कितने अंक कूदा है? 2 अंक कूद गया। दशमलव 2 अंक कूद गया है ये हमारा, ये दशमलव 2 अंक कूद गया है। तो इसका मतलब है कि ये जो है पॉइंट कितने जाएंगे? 2 अंक गए। जब 2 अंक गए तो पावर कितनी होगी? -2। नेक्स्ट, अब इसे भी देखिए जल्दी से, कितने अंक कूदाएंगे? 3 अंक। जब ये 3 अंक कूदेगा पॉइंट किधर? सीधे हाथ की तरफ, दाईं तरफ। कहाँ कूदेगा? दाईं तरफ जा रहा है पॉइंट। जब पॉइंट दाईं तरफ जाएगा तो पावर कितनी जाएगी? 1.0 गुणा 10 की पावर 1 2 3 -3। ऐसे ही यहाँ से तो 1.0 गुणा, अब देखिए 10 की पावर कितनी होगी? कितने अंक कूद रहा पॉइंट? 4 अंक, तो -4। यहीं से ऐसे भी 1.0 गुणा 10 की पावर, दशमलव कितने अंक जा रहा है? दशमलव कितने अंक कूद रहा है? 5 अंक। दशमलव 5 अंक कूद रहा है, तो पावर कैसी हो जाएगी? -5। तो यहाँ ये बात क्लियर हो गई होगी कि कैसे संख्या 10 की घात में धनात्मक में पहुँच जाती है, 10 की घात धनात्मक में चली जाती है, और 10 की घात ऋणात्मक यानी कि निगेटिव हो जाती है या पॉजिटिव हो जाती है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। इससे पीछे हम पॉजिटिव धनात्मक भी कर चुके हैं। अब संख्या लेते हैं, कोई बड़ी संख्या है, जैसे संख्या लेते हैं हम 0.20257 संख्या ये है। इसको हमें दशमलव में बनाना है। जब इसको दशमलव में बनाना है तो जितने अंक पॉइंट को दाएंगे, संख्या पावर में चली जाएगी। किसके? 10 की पावर में। तो देखिए 10 की पावर में कैसे जाएगी? तो हमें पॉइंट लेकर आना 2 अंक, तो 2.57 गुणा 10 की पावर कितने पे हो जाएगी? 2 अंक कूदा है तो 2 जीरो हुए, तो माइनस की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ऐसे ही संख्या और लेते हैं 2.30572, ये संख्या बन गई। ये संख्या हमें पावर में बनानी है, तो क्या करेंगे? ये संख्या बड़ी करनी है पूर्ण रूप से। तो अगर इसको हम इधर लेके जाएंगे, किधर? दाईं तरफ, तो पावर किस में चढ़ेगी? माइनस में। हम पॉइंट ले आए यहाँ नहीं, यहाँ कि 23057.2 गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएगी? -4। ऐसे ही हम संख्या लेते हैं 230.572। अब देखिए पॉइंट बीच में है, तो यहाँ से बात दोनों क्लियर होने वाली हैं, दोनों बातें क्लियर होने वाली हैं अब, कि जब ये संख्या है, अगर ये पॉइंट कहाँ जाएगा? ये दायां, और इधर क्या है? बायां। तो इससे ध्यान रखना है कि अगर पॉइंट दायां जाएगा, पॉइंट अगर दाएं तरफ जाएगा तो माइनस में, पॉइंट अगर बाईं तरफ जाएगा तो प्लस में। बस इतना ही ध्यान रखना है, 10 की पावर तुम्हें क्लियर हो जाएगी कि पॉइंट अगर दाईं तरफ गया, पॉइंट हमारे दाईं तरफ गया तो पावर माइनस की, पॉइंट अगर हमारे बाईं तरफ गया तो पावर प्लस की। देखो यही तो किया है हमने कि पॉइंट किधर जा रहा था? दाईं तरफ, तो पावर माइनस की। और पॉइंट कहाँ जाएगा? पॉइंट कहाँ जा रहा था? बाईं तरफ, तो पावर कौन सी चल रही थी हमारी? प्लस की। तो यहाँ से अगर पॉइंट इधर लेके जाएंगे दाईं तरफ, तो यहाँ से देखो बनने वाला है, इधर को लेके जाते हैं हम, पॉइंट कहाँ जा रहा है? इधर। तो 23057.2.00 गुणा
10 की पावर कितने अंक गई, -3, कितना गया, -3। अब इधर लेके जाएंगे हम, तो पॉइंट अगर इधर लेके आते तो 0.230,572 गुणा 10 की पावर, जब पॉइंट इधर आया तो कितने अंक गया, 3 अंक, तो पावर कितनी होगी, माइनस नहीं प्लस के 3, 3 अंक पॉइंट गया है तो पावर प्लस के 3। लेकिन ये पूरी संख्या नहीं लिखते हैं, संख्या लिखते हैं हम 0.23, अधिक से अधिक 3 अंकों तक, और गुणा 10 की पावर 3। तो ये संख्या प्लस की बन गई और ये संख्या हमारी 572, ये संख्या कौन सी बन गई, माइनस की बन गई। तो बात क्लियर हो गई होगी कि कब पावर माइनस में जाएगी और कब पावर प्लस में जाएगी। तो ये आपको घात में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है कि संख्या को कैसे हम घात में चेंज कर देते हैं और घातांक रूप कैसे बदल जाता है। तो बात क्लियर हो गई होगी। तो आज का हमारा टॉपिक ये क्लियर हुआ है घातांक रूप में। अब इससे आगे हम करेंगे कि लंबी दूरी के जो मात्रक थे, खगोलीय, पारसेक और प्रकाश वर्ष, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कुल रूप से, जिसमें ऐसी दूरियां आएंगी और उन्हें लिखने में कोई दिक्कत हमें नहीं होने वाली है। यदि कैलकुलेशन भी होगी तो हमें कोई दिक्कत अब होने वाली नहीं है। तो आज से आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो यहीं तक। तो ये बात हमारी क्लियर हुई। तो अब आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट कर हमें बताइए हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें कुछ मोटिवेशन मिले कि हाँ हमें क्या कमियाँ रह रही है हमारी, या हमसे आपको कितना सीखने मिला है, उससे हम थोड़ा सा मोटिवेट हों और आपको भी थोड़ा और सहयोग दें, ताकि आपको और अच्छा बेस्ट कंटेंट दे सकें हम। तो आप बताइए कि कमेंट करके, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें एक अच्छा बेस्ट कंटेंट मिल सके फिजिक्स का। और ये फिजिक्स का कंटेंट केवल कंपटीशन क्लासेस के लिए ही नहीं है, जो रेगुलर स्कूल वाली सेंटर वाली क्लासें हैं, रेगुलर वाली जो एग्जामिनेशन क्लासें हैं, 9th 10th 12th और 9th 10th 11th 12th, चारों क्लासों के लिए फिजिक्स बहुत ही टॉप कंटेंट होने वाला है, जिसमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस देखना ही काफ़ी है। अगर देख लें, एक बार सुन लें, दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने छोटे भाई बहनों को बताना है और अपने दोस्तों को शेयर कर देना है, ताकि उन तक ये अच्छा कंटेंट पहुंच सके। तो चलिए वीडियो यहीं छोड़ते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अब, ताकि आगे से अच्छा कंटेंट मिल सके। तो आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।